और मसलके आला हजरत पर चलकर ही सारे बातिल फिरकों का मुकाबला हो सकता है। मसलके आला हजरत से हटकर कुछ नहीं होगा। इस दौर में तमाम बातिल फिरकों से इम्तियाज के लिए मसलके आला हजरत से ज्यादा जामे कोई दूसरा लफ्ज नहीं है। वो लफ्ज जो तमाम बातिल फिरकों से हमें इम्तियाज अता करता है वो लफ्ज कोई और नहीं बल्कि मसलके आला हजरत। और मसलके आला हजरत वो मसलक है जो अल्लाह और रसूल की बारगाह में मकबूल हो चुका है। आज मसलके आला हजरत की मुखालफत हो, आला हजरत इमाम अहमद रजा की मुखालफत हो, लेकिन उससे आला हजरत का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। मुखालफत करने वाले मिट गए, वो खानकाहें मिट गई जो आला हजरत के खिलाफ उठी, वो मशाइख खत्म हो गए जो आला हजरत के खिलाफ बकवास कर रहे थे, वो सारे खुतबा और मुकर्रिरीन गुमराह हो गए जिन्होंने आला हजरत के खिलाफ ज़बानें खोली, वो तमाम उलमा और कलमकार मिट गए, कलम की रोशनाई खुश हो गई जिन्होंने मसलके आला हजरत के खिलाफ लिखा। उन खानकाहों का वजूद नहीं है, उन खुतबा का वजूद नहीं है, उन कलमकारों का वजूद नहीं, लेकिन जो लोग मसलके आला हजरत से जुड़े हुए हैं आज पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के दिलों की धड़कन बने हुए हैं। और उन्हीं अजीम शख्सियत में से एक अजीम शख्सियत हुजूर मुहद्दिस कबीर की। इसलिए मसलके आला हजरत पर मजबूती से कायम रहा। और आज जो अजीम शख्सियत आ रही है हुजूर कायदे मिल्लत के पैकर में, हुजूर असजद मियां के पैकर में, वो सिलसिले आलिया कादरिया रिजविया के ऐसे जामे शरायत पीर हैं कि उनके हाथ पर हाथ देने का मतलब यह हुआ कि आप सीधे सीधे हुजूर ताजु शरिया और हुजूर मुफ्ती आजम के हाथ में अपना हाथ दे रहे हैं। और सिलसिला आलिया कादरिया रज़विया के शजरे को आप मामूली शजरा न समझें। जिस तरह आला हजरत रब की बारगाह में मकबूल हैं, आला हजरत का मसलक रब की बारगाह में मकबूल है, उसी तरह आला हजरत का शजरा भी रब की बारगाह में मकबूल हो चुका है। उसकी एक मिसाल सुनिए। हयाते आला हजरत में लिखा है, मुंशी लताफत हुसैन मुरादाबादी थे। एक गैर मुकल्लिद से उनकी बहस हुई, बहुत देर तक उसको समझाते रहे मगर वो माना नहीं। गैर मुकल्लिदीन की आदत है, उनको समझाते रहेंगे वो मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। आज के दौर के गैर मुकल्लिदीन को समझाना, बैल और गधे को समझाना ये बिल्कुल बराबर है। वो समझाते रहे मगर वो माना नहीं। मुंशी लताफत हुसैन ने कहा कि या तो मैं समझा नहीं पा रहा हूं या तुम समझने के लिए तैयार नहीं। चलो बरेली शरीफ आने जाने का पूरा खर्च मैं दूंगा और आला हजरत इमाम अहमद रजा की खिदमत में अपने सारे सवालात को पेश करो। आला हजरत किताब और सुन्नत की रोशनी में तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देंगे। उसने कहा मैं बरेली नहीं जाऊंगा, मैं मौलवी अहमद रजा के पास नहीं जाऊंगा। और उसने आला हजरत की शान में सख्त गुस्ताखी की। लेकिन जब रात को सोया तो ख्वाब देखता है कि उसे दरिया पार करना है और दरिया पार करने के लिए कश्ती नहीं है। देर तक परेशान रहा, कश्ती नहीं मिली। लेकिन कुछ देर के बाद देखता है कि दो आदमी कश्ती पर सवार होकर आते हैं, दरिया पार करने लगते हैं। इसने आवाज दी कि मुझे भी दरिया पार करना है, अपनी कश्ती में मुझको बिठा लो। उन दोनों ने कहा कि हम तुमको नहीं बिठा सकते, इसलिए कि तुम नजिस और नापाक। जब इसकी आंख खुली तो सोचता है कि या अल्लाह मुझको नजीस और नापाक क्यों कहा? मैं तो इतना बड़ा मुवाहिद हूं कि अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मानता, न मजार को मानता हूं, न किसी वली को मानता हूं, न गौस को मानता हूं, फिर भी मुझको क्यों नापाक और नजीस कहा? एक हफ्ता बीत गया, उसी फिक्र में डूबा रहा। एक दिन रात को फिर सोता है और ख्वाब देखता है। क्या देखता है कि एक आलीशान शहर है, दुल्हन की तरह उसको सजा दिया गया है। उस शहर में दाखिल होने के लिए एक अजीमुशान गेट है, गेट पर दो दरबान खड़े हैं और मुसलमानों की लंबी लाइन लगी हुई है। ये भी लाइन में खड़ा हो गया और धीरे धीरे खसकते खसकते जब दरवाजे के पास पहुंचा तो दरबानों से पूछता है ये कैसी लाइन लगी है? दरबानों ने कहा अंदर रसूल पाक का दरबार लगा हुआ है और लोग रसूल पाक की जियारत के लिए अंदर जा रहे हैं। दरबान जितने जाने वाले थे सबसे कुछ मांग कर देखते और देखने के बाद अंदर जाने देते।
इसने कहा मुझे भी अंदर जाने दो। दरबानों ने कहा चिट्ठी लेकर आए हो? इसने कहा कैसी चिट्ठी? दरबानों ने कहा जो चिट्ठी लेकर नहीं आया है वो अंदर नहीं जा सकता है। इसने कहा मैं अंदर जाऊंगा, मैं देखना चाहता हूं रसूल पाक का दरबार लगा है कि नहीं लगा है। दरबानों ने कहा अंदर नहीं जा सकते, जब तक तुम चिट्ठी नहीं लाओगे अंदर नहीं जा सकते। इसने कहा मैं जाऊंगा। दरबानों ने कहा बहस न करो, हम रसूल पाक से पूछ लेते हैं, अगर रसूल पाक ने इजाजत दे दी तो हम तुमको अंदर दाखिल कर देंगे। दरबानों ने रसूल पाक से पूछा तो रसूल पाक ने फरमाया उससे कह दो वो नजीस और नापाक है, जब तक पाक ना हो जाए और चिट्ठी लेकर ना आए उस वक्त तक मेरी बारगाह में उसकी एंट्री नहीं हो सकती। दरबानों ने कहा कि तुम अंदर नहीं जा सकते, रसूल फरमा रहे हैं तुम नजीस और नापाक हो, और जब तक पाक नहीं हो जाओगे, चिट्ठी लेकर नहीं आओगे, अंदर नहीं आ सकते। उसने कहा मैं तो बड़ा परेशान हूं, कहां पाक हो जाऊं, कहां से चिट्ठी लेकर आऊं। दरबानों ने कहा कि रुको हम रसूल पाक से पूछ लेते हैं। दरबान अंदर गया, रसूल पाक से पूछा तो रसूल पाक ने फरमाया उससे कह दो बरेली मौलाना अहमद रजा के पास चला जाए। इतने में इसकी आंख खुलती है, ज़ारो कतार रो रहा है। दिल ने उसकी रहनुमाई की, दिलों के बंद दरवाजे खुल गए, फूट फूट कर रोने लगा। पीलीभीत रेलवे स्टेशन पहुंचा, टिकट कटाया और सीधे बरेली शरीफ आला हजरत के मकान पर पहुंचा। आला हजरत इमाम अहमद रजा गोया अपनी बैठक में उसी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही बैठक में दाखिल हुआ, आला हजरत के रुखे ज़ेबा पर नजर पड़ी, सलाम किया और आला हजरत के कदमों पर गिर गया, फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा हुजूर मैंने आपकी शान में बहुत गुस्ताखी की है, इसलिए मेरे तमाम गुनाहों को रब की बारगाह में सिफारिश करके माफ फरमा दें। मैं गैर मुक़ल्लिदियत से तौबा करके अहले सुन्नत में दाखिल होने के लिए तैयार हो। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने कराया और अहले सुन्नत में दाखिल किया और अपने हाथ में हाथ लेकर उसको सिलसिले रिजविया में मुरीद फरमाया। और मुरीद करने के बाद आला हजरत ने अपनी जेब से एक शजरा निकाला और मुस्कुरा कर उसको देते हुए फरमाया ले जाओ, यही चिट्ठी है, अब रसूल पाक के दरबार में तुम्हारी हाजिरी हो जाएगी। सिलसिला रिजविया के शजरे को मामूली कागज का टुकड़ा न समझा जाए, बल्कि ये शजरा जन्नत का टुकड़ा है, जन्नत का परवाना है, जन्नत का सामान है। जिसके हाथ में सिलसिला रिजविया का शजरा है, हकीकत में उसके हाथ में निजात का सामान। इसलिए आप आज अच्छा मौका है, गोल्डन चांस है। आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने अपने शहजादे को अपना नुमाइंदा बनाकर आपकी आबादी में भेज दिया। जो लोग सिलसिला आलिया कादरिया रिजविया में मुरीद होना चाहते हैं, आला हजरत इमाम अहमद रजा के सिलसिले से जुड़ना चाहते हैं, हुजूर कायदे मिल्लत के हाथों में हाथ देकर मुरीद हो जाए। और याद रखें आला हजरत इमाम अहमद रजा सिर्फ इल्मे जाहिर में इमाम नहीं थे, तकवा और तहारत में, कश्फो करामत में आला हजरत इमाम अहमद रजा अपने दौर के सारे वलियों के इमाम थे। ये मैं नहीं कहता, मुजद्दिद अल-फिसानी अपने मकतूबात के दफ्तर दोम में लिखते हैं, जो मुजद्दिद होता है वो अपने जमाने के वलियों का सरदार होता है। और आला हजरत इमाम अहमद रजा को मुजद्दिद उनके चमचों ने नहीं बनाया था, आला हजरत को मुजद्दिद मुबल्लिगों ने नहीं बनाया था, बल्कि आला हजरत के तजदीदी कारनामों को देखने के बाद उलमाए हरमैन तय्यबैन ने बर्जस्ता फरमाया वल्लाहि यक़ूल लौ क़ील फ़ीहि इन्नहु मुजद्दिदु हाज़ल क़र्न लकाना हक़्क़न व सवाब। खुदा की कसम मैं सच कहता हूँ, अगर इनके बारे में ये ऐलान कर दिया जाए कि ये इस दौर के मुजद्दिद है तो ये बात 100% सही है। ये आला हजरत की शान है। और आला हजरत की जबान रब की बारगाह में इस कदर मकबूल और मुस्तजाब थी कि आला हजरत इमाम अहमद रजा की जबान मुबारक से जो बात निकलती थी वो भी रब की बारगाह में कबूल हो जाती थी। हयात आला हजरत का एक वाकया सुनिए। बरेली शरीफ में अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी थे, मौलाना मोहम्मद हुसैन बरेलवी के वाली, और आला हजरत अजीमुल बरकत का ऐसा गहरा रिश्ता था कि अल्लामा गुलाम हुसैन अल्लामा नकी अली खां के खास दोस्तों में से थे। बरेली शरीफ में उनका तिलिस्मी प्रेस था जिसमें आला हजरत की किताबें छपती थी। जब बाप का दोस्त है तो वो बाप ही की तरह काबिल एहतराम। अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी
जब आला हजरत अजीमुल बरकत की खिदमत में हाजिर होते तो आला हजरत उनका शायान शान इस्तकबाल करते। उन दिनों बरेली शरीफ में बारिश नहीं हो रही थी, सारे किसान परेशान थे, पानी के लिए तड़प रहे थे। अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी इल्म नुजूम और इल्म हयात में बहुत माहिर थे। सितारों की चाल देखकर बता देते बारिश होगी कि नहीं होगी। आला हजरत इमाम अहमद रजा की खिदमत में पहुंचे। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने उनकी जियाफत फरमाई, उनका इस्तकबाल फरमाया और फरमाया कि जरा सितारों को देखकर बताएं बारिश का मिजाज कैसा है, सितारों की चाल देखकर बताएं बारिश होगी कि नहीं होगी। उन्होंने सितारों की चाल देखी, सितारों की वजह देखी, कागज पर एक जायचा और नक्शा बनाया और आला हजरत की तरफ बढ़ाते हुए फरमाया कि इस महीने में बारिश नहीं होगी, आइंदा महीने में बारिश होगी। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने फरमाया मेरा परवरदिगार कादिर मुतलक है, अगर वो चाहेगा तो इसी महीने में बारिश होगी। इन्होंने कहा इस महीने में बारिश नहीं होगी, सितारों की चाल बता रही है, सितारों की वजह बता रही है। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने फरमाया अगर मेरे परवरदिगार ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी। उन्होंने कहा आप सितारों की चाल नहीं देखते। आला हजरत फरमाते हैं मैं सितारों की चाल भी देख रहा हूं और सितारों को पैदा करने वाले रब की कुदरत भी देख रहा हूं। मेरे रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी। उन्होंने कहा इस महीने में बारिश नहीं होगी। आला हजरत ने देखा कि ये इल्मे नुजूम और इल्मे हयात के जन्नी कायदों पर इतना एतमाद और भरोसा कर रहे हैं कि अल्लाह की कुदरत से गाफिल हो रहे हैं और इन्हें पता भी नहीं चल रहा है। आला हजरत एक आलिम रब्बानी थे। आलिम रब्बानी जब किसी को भटकता हुआ देखता है तो मुखलिसाना अंदाज में उसकी हिदायत का इंतजाम करता है। आला हजरत के सामने एक घड़ी लटक रही थी, आला हजरत के सामने एक कलाक लटक रही थी, उसमें 11:15 बज रहे थे। आला हजरत ने पूछा बताइए घड़ी में क्या टाइम हुए हैं? उन्होंने कहा 11:15 बजे हैं। आला हजरत ने पूछा 12 बजने में कितना बाकी है? उन्होंने कहा पौना घंटा बाकी है। आला हजरत ने फरमाया अगर पौना घंटा नहीं गुजरेगा तो क्या 12 नहीं बजेगा, 12 की घंटी नहीं बजेगी? उन्होंने कहा हरगिज़ नहीं, जब तक पौना घंटा नहीं गुजरेगा न 12 बज सकता है न 12 की घंटी बज सकती है। आला हजरत खड़े हुए, घड़ी का ढकना खोला और बड़ी सुई को खींचकर 12 पे कर दिया। फौरन 12 बज गया, 12 की घंटी बज गई। आला हजरत ने फरमाया आप तो कह रहे थे जब तक पौना घंटा नहीं गुजरेगा न 12 बजेगा न 12 की घंटी बजेगी। देखिए 12 भी बज गया, 12 की घंटी बज गई। उन्होंने कहा आपने बड़ी सुई को खींचकर 12 पे कर दिया, इसलिए फौरन 12 बज गया, 12 की घंटी बज गई। अगर ये सुई अपनी फितरी रफ्तार से चलती तो पौना घंटा गुजरने के बाद ही 12 बजता। आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं यही नुक्ता तो मैं आपके दिमाग में बैठाना चाहता हूं। मैंने बड़ी सुई को खींचकर 12 पे कर दिया, फौरन 12 बज गया, 12 की घंटी बज गई। मेरा परवरदिगार भी कादिर है, जब चाहे इस सितारे को खींचकर यहां कर दे, इस सितारे को खींचकर यहां कर दे, इस सितारे को खींचकर यहां कर दे। फौरन सितारों की चाल बदल जाएगी, सितारों की वजह बदल जाएगी, आपका बनाया हुआ नक्शा बदल जाएगा। मेरे रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी, बल्कि इसी हफ्ते में बारिश होगी, बल्कि अभी बारिश होगी। इतना कहना था कि बारिश होने लगी, बारिश होने लगी। इतनी बारिश होती है कि बरेली की सरजमीन जल थल हो जाए। नारे तकबीर, नारे चलिए हो गया। नारा लगाने से क्या फायदा? तकरीर सुनिए, अपने दिमाग में बैठाइए, आपका अकीदा मजबूत होगा। जलसों को संजीदा बनाना चाहिए, हुल्लड़बाजी से बचाना चाहिए और बहुत ज्यादा मुशायरा होने से भी बचाना चाहिए और शायरों को बहुत ज्यादा नातखानी के दौरान तकरीर और तफसीर और शान नुज़ूल बयान करने से भी बचना चाहिए। चुपचाप अदब के साथ वो नातखानी करें तो सुनने में अच्छा भी लगता है। एक एक शेर पढ़ेंगे और 10-10 मिनट उसकी तफसीर बयान करेंगे, जैसे लगता है कि जलालैन का तर्जमा बयान कर रहे हैं। इसलिए हमारे जलसे पता नहीं क्यों बिगड़ गए, जलसों की इफादियत नहीं रह गई। बड़े बड़े उलमा और मुहद्दिसीन जब तकरीर के लिए बैठते हैं तो झारखंड वगैरह में सब भाग जाते हैं। और ये टुटपुजिया साहब जो एक वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ते हैं, जब वो आएंगे नात पढ़ने के लिए तो पब्लिक चली आएगी
और फिर जब वो पढ़कर बैठेंगे कोई मुकर्रिर आएगा तो फिर उठ करके भाग जाएगा। बताओ ये दीन की तौहीन है कि नहीं, इल्मे रसूल की तौहीन है कि नहीं। वो अपना जोड़ा हुआ कलाम पेश कर रहा है तो तुम उछल रहे हो, और हम अल्लाह और रसूल का कलाम पेश कर रहे हैं तो तुम सुनने के लिए तैयार नहीं हो। इसलिए मुशायरे का मिजाज बंद कीजिए, वरना दीन बर्बाद हो जाएगा, सुन्नियत सिमट जाएगी, वहाबियत देवबंदियत पूरे मुल्क में फैल जाएगी। फिर ये ना कहना कि वहाबी तेजी से बढ़ रहे हैं। रात भर मुशायरा करोगे, हुल्लड़बाजी करोगे तो वहाबी घटेंगे नहीं बल्कि बढ़ते ही रहेंगे। इसलिए आप उन उलमा को बुलाइए जो किताब और सुन्नत की रोशनी में मसलक का सही पैगाम आप तक पहुंचाते हैं, और जिनके अंदर इतनी सलाहियत है कि वहाबियों, देवबंदियों, शियों, गैर मुकल्लिदों की तरफ से अगर जलसे में कोई पर्चा आए, कोई सवाल आए तो उसी स्टेज पर बैठकर किताब और सुन्नत की रोशनी में उनका दंदा शिकन जवाब दे सके।